हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या ब्लॉग्स बाय एपीजीएस। आज की हमारी स्टोरी का नाम है महान कौन, शिक्षक या विद्यार्थी। रुकिए रुकिए रुकिए, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कहानी ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महान कौन। इस कहानी की शुरुआत एक गुरुकुल से होती है। गुरुकुल में गुरु नारायण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य दूर दूर से आते थे, क्योंकि वो अपनी धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। वो धनुर्विद्या में इतने माहिर थे कि उनसे धनुर्विद्या सीखना प्राप्त कर पाना सौभाग्य माना जाता था। एक दिन गुरुकुल में ज्ञानवीर नाम का एक शिष्य आता है। वे गुरु नारायण से कहता है, गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके आप मुझे शिष्य बना लीजिए। गुरु दीक्षा में धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। पर किसको पता था कि आने वाला वक्त अपने साथ क्या लाने वाला है। वो कहते हैं ना कि गुरु गुड़ होता है तो चेला चीनी, और चीनी से कब स्वास्थ्य के लिए अच्छी हुई है। तो बस कहानी की शुरुआत यहीं से ज्ञानवीर की गुरुकुल के आगमन से आज ज्ञानवीर का पहला दिन था गुरुकुल में। वो भी बाकी विद्यार्थियों के साथ सुबह सुबह गुरुकुल के प्रांगण में आता है। आज वो बहुत खुश था कि आज आखिरकार उसका एक महान धनुर्धर बनने का सपना सच होने का पहला दिन था। वो बहुत खुश था। तभी गुरु नारायण आते हैं। सभी विद्यार्थी उन्हें नमस्कार करते हैं। गुरुजी उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। सभी विद्यार्थी बैठते हैं। गुरुजी उन्हें धनुर्विद्या का पहला चरण अर्थात ध्यान बताते हैं। सभी विद्यार्थी उनकी बातों से प्रभावित हो रहे होते हैं और ज्ञानवीर उनसे किस तरह उस ध्यान को जल्दी प्राप्त किया जाए कि गुरु जी की नज़रों में अच्छा स्थान प्राप्त कर पाए के लिए अलग से सोच में डूबा हुआ था। क्योंकि पहला दिन होने के कारण गुरुजी भी सोच रहे थे कि ज्ञानवीर धनुर्विद्या के प्रति अत्यधिक समर्पित है। पर ज्ञानवीर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पर गुरु तो गुरु होते हैं, आखिर उनसे कब और कहाँ तक कुछ छुपा है। ज्ञानवीर को बाकी विद्यार्थियों से आगे निकलने की दौड़ में बस उसने अपने अहंकार को अपने अंदर एक बीज के रूप में दबा लिया, और कब समय के साथ वो बीज जो अहंकार का एक पौधा बना और कब एक विशालकाय वृक्ष का रूप लिया, वो खुद भी नहीं जान पाया। ज्ञानवीर अपने आप में यह समझ रहा था कि वह धनुर्विद्या में निपुण हो चुका है, पर वह धनुर्विद्या में नहीं, अपने अहंकार से घमंड के बीच के रास्ते में निपुण हुआ था। जो ज्ञानवीर गुरु नारायण से गुरुकुल में एक महान धनुर्धर बन की शिक्षा लेने आया था, आज वो ज्ञानवीर उनकी दी हुई शिक्षा का कुछ अंक प्राप्त करके अपने गुरु से तुलना कर बैठा। वो कहता कि अपने दोस्तों को, जो कि उसी के साथ उस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने आए थे, गुरु नारायण से, कि मेरा निशाना तो गुरु जी से भी अच्छा है। तभी उसे उसके दोस्त कहते हैं कि उस वृक्ष पर लगे फल को अपने एक निशाने से गिराकर दिखाओ तो माने। ज्ञानवीर अपनी महानता सिद्ध करने के लिए ठीक वैसे ही करता है जैसे उसे उसके दोस्त करने को कहते हैं, और उसका निशाना तो अचूक था, क्योंकि उसे गुरु नारायण की शिक्षा जो प्राप्त हुई थी, जो एक सौभाग्य माना जाता था, पर वह समय के साथ चलते चलते भूल गया था। उसने गुरुकुल में ये बोलना शुरू कर दिया कि गुरु नारायण का निशाना तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। गुरुकुल के पहले दिन में वहाँ के विद्यार्थियों से अपने अहंकार के कारण तो जो उसने दौड़ लगाई थी, आज उसका अहंकार घमंड बन चुका था। वह नारायण को भी अपने घमंड की दौड़ में उनके साथ दौड़ना चाह रहा था, मगर गुरु नारायण तो उचित समय आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह तो यह बात पहले दिन से ही जानते थे कि ज्ञानवीर के अंदर अहंकार का बीजारोपण हो चुका है
और अब वो उसका अहंकार का जो बीज है पौधे से वृक्ष का रूप ले चुका है। उसके घमंड तक के सफ़र में इस बारे में उसे खुद भी नहीं पता था, इसीलिए ये शिष्य ही था, चाहे वह कुछ भी करे, क्योंकि हर चीज़ का सही समय होता है। और अब वह सही समय आ चुका था। गुरु नारायण को किसी काम से दूसरे गांव जाना था, तो उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कहा, ज्ञानवीर को मेरे पास भेजो। के साथ इस कहानी के पार्ट 1 का जवाब हमें मिल जाता है कि महान कौन है। अगर हमें जानना है इसके आगे के बारे में तो पार्ट 2 का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे पार्ट 2 में।